हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 28 मई और आज हम लोग पढ़ेंगे 28 मई के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल हुए अनंत अंबानी। ये मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है जियो, तो जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी और इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई। इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के रूप में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाइजर में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पीके नायर, प्रेम कुमार नायर। ये राजेश अग्रवाल की जगह लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है तरनजीत सिंह संधू, ये हाल ही में अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और विनय मोहन क्वात्रा, ये हाल ही में नेपाल के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन शुरू किया है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम ने शुरू किया है। इसको शॉर्ट में LIC भी कहते हैं। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। 1 सितंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत कौन हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सुमन गवानी। ये जो सुमन गवानी है, इनको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये हैं उत्तराखंड की रहने वाली हैं। पहली बार किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया गया है। यह UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है दक्षिण सूडान, तो यहाँ पे दक्षिण सूडान आ रहा है, तो इसकी कैपिटल है जूबा और इसकी करेंसी है दक्षिणी सूडान पाउंड। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किसके नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप WFIRST का नाम रखा है? तो नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने अगले टेलीस्कोप WFIRST का नाम रखा है, जिसकी संभावना है कि ये 2025 में लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है लोरी गार्वर और चार्ल्स बोल्डन, ये दोनों जो हैं ये नासा के संस्थापक हैं। और ये जो थी नैन्सी ग्रेस रोमन, ये खगोल विज्ञान शास्त्री थी या खगोल वैज्ञानिक थी। और यहाँ पे आ रहा है नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एडवाइजरी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और अभी हाल ही में नासा ने सनराइज मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किए हैं नितिन गडकरी। ये जो नितिन गडकरी हैं ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं और यह जो सुरंग है ये 440 मीटर लंबी है। और इस सुरंग के माध्यम से जो 4 धाम जाने वाले श्रद्धालु हैं वो कम समय में ही वहाँ पहुँच सकेंगे। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं VK सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए समझौता किया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची उगाई जाती है और ये जो
जर्दालू आम है, ये बिहार के भागलपुर में होता है। अब यहाँ पे आ रहा है बिहार, तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में देश का सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है HIL लिमिटेड ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो HIL लिमिटेड ने टिड्डी नियंत्रण के लिए ईरान, यहाँ पे ईरान होगा, ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। अब यहाँ पे यह जो कंपनी है HIL, यह अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी निर्यात कर चुका है। और यहाँ पे आ रहा है ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और यहाँ के PM है मुस्तफ़ा अल कादमी, जो कि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित किसने कर दिया है? तो ये कर दिया है WHO ने। अब यहाँ पे आ रहा है WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अब यहाँ पे आ रहा है यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब आ रहा है यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है स्वामी रामदेव की पतंजलि के किस ई-कॉमर्स कंपनी स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ के किस ई-कॉमर्स ऐप ने अपने लगभग 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरुआत किया है? तो यह ऐप है ऑर्डर.मी। ये जो ऑर्डर.मी ऐप है ये पवित्र ध्वनि ओम से इसको बनाया गया है। ओम, यहाँ पे O फॉर है ऑर्डर और M फॉर है मी। इसका उद्देश्य है भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना तथा विदेशी कंपनी जैसे अमेजन आदि को पीछे छोड़ना है। पतंजलि, अब यहाँ पे पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई थी जनवरी 2006 में और इसके संस्थापक हैं बालकृष्ण और स्वामी रामदेव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐप अब ओपन सोर्स बन गया है? ओपन सोर्स बन गया है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ओपन सोर्स बन गया है। अब ये जो आरोग्य सेतु है ये एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में और यह विश्व का सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप भी बना है। इसके बाद आता है यहाँ पे उमंग ऐप में हाल ही में मौसम संबंधी जानकारी को भी ऐड किया गया है और उमंग ऐप जो है वो हमारी बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सिलेंडर बिल पे करना, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आ रहा है भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह भारतीय मोबाइल पेमेंट ऐप है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2016 में। और ये जो माई गवर्नमेंट ऐप है इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 2014 को और यह ऐप बनाया गया था नागरिकों को सरकार से या गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSS लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं सलमान खान। अब यह सौंदर्य एवं केयर ब्रांड है। इसकी शुरुआत एक सैनिटाइजर से की गई है। अब यहाँ पे आ रहा है
FRSH का फुल फॉर्म है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द हेल्थ। अगला क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है? तो ये हो सकती है 5% तक कम। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड के अनुसार, इसके अनुसार ऐसी मंदी भारत की आज़ादी के बाद चौथी और शायद सबसे खराब हो सकती है। ऐसी मंदी भारत की आज़ादी के बाद चौथी बार आ सकती है और शायद ये सबसे खराब भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।